कल मैंने MHT CET दिया और ऑनेस्टली जो मैंने एक्सपेक्ट किया था ना एग्ज़ाम उससे काफ़ी डिफरेंट था। तो अगर तुम्हारा MHT CET अभी बाकी है, दिस वीडियो विल एक्चुअली हेल्प यू, क्योंकि 13 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट मेरा एग्ज़ाम था MHT CET का। और उसमें मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है, एग्ज़ाम कैसा था, वही आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लाइक पेपर कैसा था, सेंटर कैसा था, सेंटर पे क्या क्या करते हैं, वही सब शेयर करूँगी। और किस टाइप के क्वेश्चंस थे फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। मैं इनफैक्ट मैंने क्वेश्चंस लिख कर लाई हूँ जस्ट बिकॉज आई फेल्ट कि मेरे जैसे जो भी लोग MHT देने वाले हैं उनकी हेल्प हो जाएगी। थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैंने केमिस्ट्री के लेके आई हूँ और मैथ्स के वगैरह फिज़िक्स के जितने याद थे वो मैं शेयर करूँगी इस वीडियो में। फर्स्टली एग्ज़ाम के पहले आई वॉज नर्वस ऑब्वियसली। पहली बार दे रही हूँ, लोग क्या नहीं बोल रहे थे, कितना हार्ड हो गया है CET, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी बढ़ गए CET के लिए। तो फिर JEE जैसे क्वेश्चंस वगैरह आ रहे तो बहुत कुछ सुना था। फिर यही सब देखते देखते दिमाग पढ़ाई छोड़ के वही सब ढूंढता रहता है कि कैसे पढ़े, क्या इंपॉर्टेंट है एंड ऑल। सो मैंने तो MHCT का मेरे बोर्ड्स जब हुए थे ना उसके बाद से स्टार्ट कर रहा था पढ़ना। और कोई कुछ भी मेरे पास लाइक स्टेट बुक्स भी नहीं थे। स्टेट बुक जो MHCT के लिए यूज़ होते हैं उसमें से क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में से, वो भी नहीं थे। मैंने जो भी किया यूट्यूब पे से ही कराया। और जो हाई वेटेज वाले थे जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले वीडियोज़ में, तो उसी वेटेज के अकॉर्डिंग जितना कर सकते थे उतना किया था और फिर वही करके मैं एग्ज़ाम देने गई थी। लाइक फर्स्टली हम गेट के अंदर जाते हैं और फिर वहाँ हमें एक अटेंडेंस शीट होती है। वहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ दोनों अलग अलग शीट पे अपना नाम, एड्रेस और शिफ्ट और फ़ोन नंबर लिखते हैं। और उसके बाद सिक्योरिटी चेकिंग होती है और फिर अंदर जाते हैं। वहाँ पे हमारा फेस का फ़ोटो क्लिक करते हैं और थंब इम्प्रेशंस लेते हैं दोनों हाथ के, लेफ़्ट और राइट। और उसके बाद और ये चेकिंग भी होती है एडमिट कार्ड की विथ आधार कार्ड, ठीक है। तो हमें फिर उसके बाद हमें रोल नंबर देखना होता है, हमारा वो पेपर पे लिखा हुआ होता है। फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा रूम है, लैब है, वो देख के हम चले जाते हैं और बैठ जाते हैं। और जब एग्ज़ाम होती है स्टार्ट तभी फिर हम वहाँ पे जाके लॉगिन वगैरह करके पासवर्ड डाल के एग्ज़ाम देते हैं। सो एग्ज़ाम के लिए सेंटर पे मेनली यही थिंग्स लिखे जाते हैं, जैसे एडमिट कार्ड तो फर्स्टली, पेन और आधार कार्ड, यही चीज़ों का यूज़ हुआ था मेनली। और उसके ऊपर एडमिट कार्ड के ऊपर फ़ोटो पेस्ट होना चाहिए और अक्रॉस वाली साइन हाफ पे एडमिट कार्ड के ऊपर और फ़ोटो के ऊपर, बस और कुछ ज़्यादा नहीं। और बाकी साइन इन्वेस्टिगेटर के सामने भी करनी होती है, वो उसके सामने ही करनी पड़ेगी। फिर इतना ही। और फिर जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री का होता है और लास्ट वाला जो वो मैथ्स का। मेरा PCM है तो फिर ये पेपर ओवरऑल बताऊँ तो पेपर मॉडरेट ही था, ऐसा कोई ज़्यादा हार्ड तो नहीं। बट हाँ, फिज़िक्स का लग रहा था क्योंकि फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत ज़रा अजीब से थे, बहुत सोचना था, तो फिर फ़िज़िक्स का बोल सकते हैं। बाकी मैथ्स का बताऊँ तो मैथ्स भी ठीक ठाक ही था, थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस थे, बहुत ज़रा पूछे हो गए, बाकी लेंदी तो होते ही है मैथ्स के क्वेश्चंस। फिर मैथ्स में तो वही सब क्वेश्चंस थे, जो भी बेसिक है वो करो और कोई भी टॉपिक इग्नोर मत करना। एक ही क्वेश्चंस आए थे हर एक इसमें से, छोटे छोटे, कोई बहुत ज़्यादा इजी थे, कोई बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, कोई जल्दी से होने वाले भी थे क्वेश्चंस। तो फिर मैं बोलूँगी आप सभी को लाइक जो भी कर रहे हो वो अच्छे से करो, बस ये बोलूँगी। और मैथ्स के तो सारे क्वेश्चंस जो भी पढ़ा है हमने, जो भी सिलेबस है ना उसके अंदर से ही थे। और हाँ, PYQs भी आते हैं और PYQs जैसे क्वेश्चंस भी थे, बस नंबर वगैरह चेंज। सो मैं बोलूँगी मैथ्स का अच्छे से करो और हाँ पूरा करो, और जो भी किया है उसे अच्छे से करना बस। मैथ्स के मैंने देखे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने किए थे वैसे ही थे और सिमिलर टाइप पैटर्न फॉलो हुआ था, तो फिर मैं यही बोलूँगी। और मैं भी खुश हूँ क्योंकि मैंने PYQs किए थे, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने किए थे, तो फिर मुझे आया। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो हमें पता भी नहीं होंगे, फिर भी हम वहीं पे लाइक सम देख के कुछ ना कुछ करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। सो मैथ्स का इतना कुछ नहीं है। और हाँ, केमिस्ट्री के भी PYQs रिपीट हुए हैं। केमिस्ट्री भी वही आई है जो सिमिलर क्वेश्चंस थे, PYQs थे, जो भी उसमें क्वेश्चंस थे, कैसा पैटर्न रिपीट हुआ है सेम वैसा ही है, ज़्यादा कुछ ये नहीं, बस वैल्यूज़ चेंज होके आई है। सो
केमिस्ट्री भी अच्छी थी मेरी, केमिस्ट्री बहुत मुझे अच्छा लगा है केमिस्ट्री देख के, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस किए थे। सो यही सब, पेपर तो अच्छा था। सो जहाँ तक मुझे याद है, मैथ्स में जो वेक्टर्स में था मैग्नीट्यूड फाइंड करने वाला, वो इजी वाले भी थे, लाइक बहुत छोटा क्वेश्चन मैग्नीट्यूड फाइंड करना, वो भी था, और डिस्टेंस का भी था। हाँ, प्रोबेबिलिटी का भी था कि ये होगा, इसमें से प्रोबेबिलिटी कितनी होगी करके। और फिर पैराबोला वाला भी था क्वेश्चन, और लॉजिक का तो था ही, मैंने उसका लिखा भी, एक ही क्वेश्चन में लिख पाई मैथ्स का। और फिर स्ट्रेट लाइन का भी था, स्लोप फाइंड करने वाला। मैट्रिक्स का भी था, इजी था, डिटरमिनेंट फाइंड करना। और एडजॉइंट का भी था, एडजॉइंट फाइंड करना। सो ये इजी था, प्लेन वगैरह था। और फिर ये फार्मूलाज यूज़ करके हम फाइंड करेंगे, वही थे। तो मैं बोलूँगी फार्मूलाज अच्छे से करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वही सब क्वेश्चन से, कोई अलग कोई क्वेश्चंस नहीं है। परपेंडिकुलर और पॉइंट वाला मैथ्स में डॉट प्रोडक्ट वगैरह ये सारे थे। और कैलकुलस तो थी, कैलकुलस का जैसे आता है उससे अच्छे से वो सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस। और फिर केमिस्ट्री का बोलूँ तो केमिस्ट्री में भी पूरे PYQs जो मेन रिलेटेड टॉपिक्स केमिस्ट्री के थे, फिज़िकल के, ऑस्मोटिक हो गया, आयनिक हो गया, फिर सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन, इसके बहुत इजी क्वेश्चंस थे। लाइक थ्योरी में भी तो इजी आए थे, लाइक सॉल्युबिलिटी के इंपॉर्टेंस क्या है, ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से कौन सा सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर रहा है, एकदम एग्जैक्टली वैसे क्वेश्चंस थे। और फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला था कि ये इसमें से कौन सा ज़्यादा एसिडिक वाला होगा और कौन सा सबसे ज़्यादा बेसिक वाला, उसको अरेंज करना था, ऐसे मतलब क्वेश्चंस थे। ऑस्मेटिक का भी था क्वेश्चन। और फिर डिसोसिएशन वाला भी क्वेश्चन था, एक मैंने किया था, वो भी सॉल्व। और बाकी जो भी टॉपिक्स है वही थे, ऐसे कुछ आउट ऑफ बॉक्स तो नहीं था, सारा रिलेटेड ही था, बस फार्मूला और कंसेप्ट्स उसके पता होने चाहिए थे, थ्योरी पता होनी चाहिए थी, हो जा रहे थे सॉल्व। सो ये देख रहे हो, ये मैथ्स का क्वेश्चन था, लॉजिक वाला एक ही था। और ये ऐसा था कि लाइक इसका आंसर क्या आएगा ये सारा सॉल्व करने के बाद, तो ये वाला क्वेश्चन है, यही मैंने बस लिख पाई थी। सो ये MHCT की रफ शीट है, इस पर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है और ये वही सबमिट करते हैं। बट मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिख के कुछ घर पे लाई है। यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लिखे हैं। ये फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन उसका है फर्स्ट वाला। फिर उसके बाद है वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन, कौन सा है, उसमें से ऑप्शंस थे। लाइक मैंने तो उसमें था पेंट था, वैनिशिंग क्रीम थी, मिल्क थी, और एक ऑप्शन था वो याद नहीं आ रहा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, और डी कार्बो ऑक्सीलेशन ऑफ एनहाइड्रस सोडियम बेंजोएट ऑप्शंस थे, उसमें से बताना था। और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ, उसमें ऑप्शंस थे, उसके अकॉर्डिंग हमें टिक करना था। फिर हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस में है, वो वाले भी ऑप्शंस थे उधर। और फिर ये सेंडमेयर्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे पूछी गई थी एग्जैक्टली। फिर ये भी थी, और ऑस्मेटिक का न्यूमेरिकल था, मैंने बताया था। फिर ये भी था, और ये HDP पॉलीमर कौन सा है वो भी। और सॉल्युबिलिटी का भी क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा मैच कर रहा है, सिमिलर है, कि उसकी डिफ़ाइन कर रहा है सॉल्युबिलिटी को। ये तो ये बस क्वेश्चंस थे मैंने लिखे थे और ज़्यादा नहीं लिख पाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टाइम मैनेजमेंट। मुझे एग्ज़ाम में थोड़ा रश फील हुआ था क्योंकि स्पीड की प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं थी। सो आई सजेस्ट दैट एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम मत लगाना, जो बन रहे क्वेश्चन उन्हें जल्दी करना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। अगर तुम्हारा एग्ज़ाम अभी बाकी है सो स्ट्रेस मत लो, जो आता है उसे और स्ट्रॉन्ग करो और न्यू चीज़ें मत पढ़ो अभी, बस काम रहना और पेपर को स्मार्टली अटेम्प्ट करना। और हाँ, अगर तुम भी MHCT एग्ज़ाम दे रहे हो या दे चुके हो, लेट मी नो योर एक्सपीरियंस। थैंक यू।